एल्डोल कंडेंसेशन की डबल साइड ट्रिक की तो हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी, लेकिन उसका मैकेनिज्म भी आज देख लेंगे और साथ साथ कुछ अच्छे क्वेश्चन जो अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जैसे कि जेईई मेंस के कुछ अच्छे क्वेश्चन, नीट में कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको नहीं देखा था, तो आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे। इसीलिए ये हमारा है एल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट 2। मैकेनिज्म मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं कराया था, आज के लेक्चर में इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज कुछ क्वेश्चन जो है वो मैकेनिस्टिक अप्रोच से ही होंगे। बिकॉज क्वेश्चंस का लेवल अच्छा ही है, तभी मैकेनिज्म लगेगा, तभी हमारी डबल सेवन नहीं लग रही है। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। तो सबसे पहले मैं एक ऐसे ही अपना जनरलाइज ले लेता हूँ। एल्डिहाइड, ये आपका ये ये मैंने एक ले लिया है कार्बोनाइल ग्रुप, जिसके पास अल्फा कार्बन भी अल्फा कार्बन भी है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी है। इसकी हमें रिएक्शन करानी है बेस से। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा बेस होता है उसका काम क्या होता है, एसिड से रिएक्ट करना। तो एसिडिक हाइड्रोजन को वो ले जाएगा कहाँ पर, अपने साथ ले जाएगा और एक बाय प्रोडक्ट बना लेगा जिसको हम पानी के नाम से जानते हैं। सर ये यहाँ पर ये जो कार्ब एनायन बना है क्या स्टेबल है? यस, आप सभी को दिख रहा होगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हमारे पास होता है कार्बन आयन। इसलिए हमारे पास जो अल्फा कार्बन है वो एसिडिक होता है। ये एक रीजन भी कहीं कहीं आ जाता है पूछने के लिए कि क्यों हमारा जो अल्फा वो कार्बन है वो एसिडिक होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्यों एसिडिक होता है कार्बोनाइल कंपाउंड को। तो उसका रीजन है कि ये हमारा जो आयन होता है ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा, अब हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये मैं दूसरा मोल लेंगे हम इसका, क्योंकि यहाँ पे दो मोल लगते हैं पूरी रिएक्शन में। इसकी रिएक्शन होगी हमारे पास जो हमारा कार्ब एनायन बना है। अब किस तरीके से रिएक्शन होगी, पहला स्टेप ध्यान रखिए एसिड बेस वो। दूसरे स्टेप में क्या आप सभी को पता है, यहाँ पे जो है ये डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। सर क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एंड आई होप आप सभी को पता होगा कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं किसकी, कार्बोनाइल ग्रुप की। सो यहाँ यहीं पर अटैक होता है, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, यहीं पर हमारे पास अटैक होता है। यहीं पर सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बेटर रहेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन। हमारे पास ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हमें करवा देना है अटैक। किसका अटैक? ये जो कार्ब एनायन बना है। तो चलिए अटैक करवा देते हैं। सो यहाँ पे ये अटैक कर देगा इस पर। जैसे ही यहाँ पर ये अटैक होगा ये वाला बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर ऑक्सीजन की तरफ और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। सो यहीं पे मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ एक बार। ये आर ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे ओ, यहाँ पे हम एच लगा देते हैं, देन CH3, देन यहाँ पे आया CH2, ये मैंने लगाया C डबल बॉन्ड हो, एंड देन यहाँ पे आर आई है। और ये एच कहाँ से आया, मेरे हिसाब से शायद यही वाला है जो एच प्लस चला जाता है वो वापस हमारे पास एच आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट वो बन जाता है आपका एक, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है। ये यहाँ तक हमारी होती है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन आगे होगी, अभी सिर्फ और सिर्फ एल्डोल रिएक्शन हुई है यहाँ तक। सर यहाँ तो अभी यही रहेगा ना, थर्ड स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास ये बन गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो पीछे मेरे पास बना था ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर, इसको मैं अगेन ड्रॉ कर देता हूँ। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ये C डबल बॉन्ड हो, CH3, एग्जैक्टली मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, CH2 है। ओके, नो प्रॉब्लम, CH2। सो अब थर्ड स्टेप में हम इसमें डालते हैं वाटर। यहाँ पे मैं वाटर ऐड करूंगा, तो वाटर ऐड करूंगा मेरा सिंपली ऊपर मेरे पास H लगेगा और कुछ नहीं होगा। तो वो मैं एकदम से पॉज करके दोबारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर। अब जो फोर्थ स्टेप होता है यहाँ पे हमें करनी होती है हीटिंग। अब यहाँ पे हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपने पढ़ा होगा क्या होता है, यहाँ से कार्बन से या तो ये हाइड्रोजन जाएगा या फिर ये हाइड्रोजन। अब कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनाएगा। तो आप सभी देख पाएंगे जब हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आएगा तो ये रेजोनेंस में होगा, पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस होगा। बट यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं होगी। दैट्स वाई जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, जो हमारी एल्कीन है वो यहाँ पर आएगी, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आए। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा जिसको हम एल्डोल कंडेंसेशन के बाद कहते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है। सो फाइनली जो होता है वो हीट के बाद बनता है। सिंपल एल्डोल रिएक्शन तक जो है हमारे पास बस तीन स्टेप ही होते हैं। और एक मेन चीज मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर ये जो स्टेप है दिस इज आवर RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर स्लोएस्ट स्टेप। तो क्या होता है स्लोएस्ट स्टेप में, हमारे पास अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का सीधा सा कार्बोनाइल ग्रुप में। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हम इसको कह सकते हैं अपनी कार्बोनाइल कंपाउंड की, या न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर रहा है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक उस पर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। और ये कार्बोनाइल ग्रुप तो है ही हमारा। सो ये हमने देख लिया इसका मैकेनिज्म। अब आगे कुछ और बात करते हैं। सो अब हम देखते हैं रेट्रो प्रोडक्ट। रेट्रो प्रोडक्ट का मतलब सिंपली ये होता है कि हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, उससे हमें समझ लीजिए रिएक्टेंट बनाना। तो इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इससे शुरू करते हैं।
ये मेरे पास था वो, दैट इज एसिटिल्डिहाइड। इसका जो प्रोडक्ट है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था, वो ये आया था, दिस, यहाँ पे एच, यहाँ पर भी एच है, देन यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH, ये आया था इसका लास्ट क्लास में प्रोडक्ट। अब मुझे सपोज कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये दिया है, मुझसे पूछा है कि आप मुझे बताइए कि ये जो प्रोडक्ट बना है ये कहाँ से बना है। इसको करने के काफी सारे तरीके हैं। या तो ये हो सकता है आप हिट एंड ट्रायल से देखें, या फिर और भी तरीके हो सकते हैं, बट जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो आप सभी को याद होगा कि हमने कल डबल सेवन पढ़ी थी। डबल सेवन में हमने क्या पढ़ा था कि पानी निकलता है किसमें, एट द एंड हमें वाटर निकालना होता है। तो एक जो मोल है उससे निकलता है ऑक्सीजन, और दूसरे मोल से निकलते हैं दो हाइड्रोजन। ऐसा ही करा था हमने लास्ट क्लास में, डबल सेवन में देखा था कि यहाँ पे ये ओ बनाया था, यहाँ पे जो है CH2 करते थे हम, और यहाँ पे बाकी का ऐसे लिख दिया करते थे। तो पानी निकालते थे अल्टीमेटली, ये काम हमारा। तो हमें पता है वाटर निकलता है। तो अब जो डबल बॉन्ड बना है वो कहाँ बनता है, जिस एक कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप का। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड को देखना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। अब मुझे क्या करना है, एक जगह पर ऑक्सीजन लगाना है, एक जगह पर दो हाइड्रोजन। अब मैं कहा क्या लगाऊं, ये मुझ पर डिपेंड है, मुझ पर नहीं, मतलब आंसर, प्रॉपर आंसर पर डिपेंड है। यहाँ पे पहले से आपको कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा होगा। तो अगर इस पार्ट में पहले से कार्बोनाइल ग्रुप है तो क्या जरूरत होगी सर, इसको हाइड्रोजन की जरूरत होगी। और यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन को देना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये मेरा जो CH3CHO प्लस सी डबल बॉन्ड OH, एंड देन ये मिल गया मुझे CH3। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। ऐसा करते हैं, जो कल हमने दो तीन चार प्रोडक्ट देखे थे, वो एग्जाम्पल देखे थे, उन्हीं के मैं प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, उसी से इसको और अच्छे से समझते हैं। अब इसके निकालते हैं रिएक्टेंट क्या होता है। इसका एक ही रिएक्टेंट होगा। कैसे सर, सबसे पहले डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, एक जगह डबल बॉन्ड O लगाना है, एक जगह दो हाइड्रोजन लगाना है। तो कहाँ क्या लगाना है, जिसके पास पहले से, जिस पार्ट में, इस पार्ट में हमारे पास पहले से डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो इसमें हमें क्या लगाना है, दो हाइड्रोजन लगाने, H और H लगाने, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाना है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, एक तरफ भी एसीटोन, दूसरी तरफ भी एसीटोन, के एसीटोन एसीटोन ही आएगा हमारे पास दोनों प्रोडक्ट, क्योंकि ये हमारे पास एक ही, हमने देखा था कि ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल उठाता हूँ मैं, जो हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था। सो अब इसके रेट्रो प्रोडक्ट देखते हैं कैसे निकालेंगे। सिंपली वही करना है, एच ओ एच नहीं, डबल एच और ओ। यहाँ पे क्या लगाऊंगा, डबल बॉन्ड ओ। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ ही नहीं है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है। तो यहाँ पे दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, बल्कि रिएक्टेंट बेसिकली, वो आएंगे 2 ब्यूटेनॉन। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और हमने ये भी देखा था कि इसके दो प्रोडक्ट बने थे। नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसका दूसरा प्रोडक्ट ये बना था। इसमें हमने देखा था मेन कार्बन चेन में भी, जो प्रिंसिपल चेन होती है उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन रखते हैं, एक में 6 थे, एक में 7 थे। तो ये अलग ही प्रोडक्ट था। IUPAC नेम भी इसका एकदम डिफरेंट आएगा। आई होप आप सभी ने निकाला होगा। सो अब यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करेंगे। सिंपली डबल बॉन्ड तोड़ा, क्या करना है, दो, एक जगह डबल बॉन्ड हो, किस जगह, जहां पर पहले से नहीं है, यहाँ पर एच एच लगाएंगे। तो सिंपली ये भी क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉन। तो ये हमने कल 2 ब्यूटेनॉन के दो हमारे बने थे प्रोडक्ट, दोनों का रेट्रोस देख लिया। अब आते हैं लास्ट जो हमने उसमें करा था, दैट इज क्रॉस एल्डोल के देखे थे, उसको देखते हैं कैसे हम पता करेंगे। अब यहाँ पे हम लाए हैं क्रॉस एल्डोल वाले प्रोडक्ट जो थे। यहाँ पे क्या होगा, वही सिंपली करना है, ये बॉन्ड तोड़ूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दूंगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा दूंगा, तो यहाँ पे एक और H और एक H लग जाएगा। तो ये सिंपली मेरे पास आ जाएगा CH3CHO, दैट इज एसिटल्डिहाइड। अब जो नेक्स्ट है मेरे पास, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड तोड़ा, ये लगाया ओ, ये। तो आई होप आप सभी को याद होगा कि लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, उसमें हमने एसीटोन और एसिटल्डिहाइड की क्रॉस एल्डोल देखी थी। तो उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो दो प्रोडक्ट सिंपली आ गए सेल्फ वाले जो थे। अब आते हैं क्रॉस वाले। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ये ओ लगाया यहाँ पर, एंड यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा दिए। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेंगे, बोथ आर डिफरेंट। वाई, बिकॉज यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई थी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है। तो यहाँ पे मिलेंगे दो हमें, जो रिएक्टेंट थे हमारे वो ही बन रहे हैं हमारे। नेक्स्ट भी हमारे पास सिमिलर बेस्ड ही है। तो यहाँ पर भी इसी में हम ब्रेक करेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर दो हाइड्रोजन, अगेन क्रॉस एल्डोल वाला प्रोडक्ट था ये। तो ये हमारे पास सिंपली एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड मिल रहा है यहाँ पर भी, प्लस CH3CHO। अब इस प्रोडक्ट और लास्ट प्रोडक्ट में देखूं, तो यहाँ पे जो हमने डबल बॉन्ड ओ लगाया है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये किस में लगाया है, ये लगाया है एसिटल्डिहाइड में। बट यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ओ लगाया है वो हमने लगाया है एसीटोन में, जो कि है ये एसीटोन में लगाया है, ये जो डबल बॉन्ड ओ पिछली बार एसिटल्डिहाइड में। तो ये भी हमने देखा था कि एक का कार्बन आयन बनता है, दूसरे पर अटैक होता है। और आज मैकेनिज्म से भी बात क्लियर हो गई है। अगर आपको करना है ये क्वेश्चन, तो आप मैकेनिज्म से जाइए, बिल्कुल सेल्फ एल्डोल कराइए दोनों की, फिर क्रॉस एल्डोल करा दिए। पहले एक का कार्बन आयन बनाइए, दूसरे पर अटैक, फिर दूसरे का कार्बन आयन पहले पर अटैक, ऐसे ही ये सिंपली हो जाएगा। तो ये रेट्रो प्रोडक्ट की हमने कुछ बातचीत करी है, और इस पे एक आध अच्छा क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं अभी, जस्ट थोड़ी ही देर में, एक आध क्वेश्चन के बाद।
तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे हमें पूछा गया है नीट 2017 में क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेनॉन अंडरगोस एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। तो हमें एल्डोल कंडेंसेशन करानी है, किसकी करानी है? साइक्लोहेक्सेनॉल की। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ओ एच माइनस करेंगे तो हमें बताना है क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो डबल सेवन पे आते हैं। सबसे पहले क्या करना है सर, ऐसे डबल बॉन्ड ओ बना लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी एक चैलेंज आएगा कि हम इसमें किस तरीके से डबल सेवन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं, ये कार्बन हमारा डबल बॉन्ड ओ वाला आ गया। अब इसके इस साइड देखना है और इस साइड क्या है। तो हमें क्या करना है, 6 की रिंग कंप्लीट करनी है, वी ऑल नो। तो यहाँ पर मैं इस रिंग को कुछ इस 1 2 3 4 5 6, तो मैं इस रिंग को कंप्लीट कर दूंगा। ये यहाँ पर, देन ये हो गई मेरी 1 2 3 4 5, और ये मेरी 6 की रिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। देन यहाँ पर भी मुझे कंप्लीट करनी है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन ले लेता हूँ, ये चौथा कार्बन ले लेता हूँ, ये फिफ्थ, एंड ये सिक्स। तो ये मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर ये कार्बन होगा, इसके बाद CH2 होगा, तो यहीं पर कर देंगे वाटर रिमूवल, और जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा, आप सीधा सा देख लीजिए कि एक कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड ओ है। सबसे पहले मैं बना दूं इसका, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे आप डायरेक्टली लिखेंगे, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है, इसी के एडजेसेंट कार्बन पर डबल बॉन्ड ओ से पूरी 6 की रिंग अटैच है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5, शायद एक कार्बन कम हो गया, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको भी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा। थोड़ी बहुत आपको लगा होगा प्रॉब्लम आई हुई, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सिर्फ क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड हो इस कार्बन पर, इसके बराबर वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, रिंग के साथ। तो ये हमारे पास आंखों के सामने एक प्रोडक्ट आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर। आई होप आपको समझ में आएगा। वैसे ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा था सबसे पहले, एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। तो हमें ये तो पता लग गया था कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपली वहां पे हमें कार्बोनाइल ग्रुप और एल्कीन दोनों ही मिलेगी। और कार्बोनाइल ग्रुप कितने होते हैं, एक होते हैं। तो ये अगर होता तो एक टाइम पे ये वैसे हमारा बनता तो नहीं, बट अगर ये बनेगा भी तो तभी बनता है जब हमारी खाली हीटिंग नहीं होती, बट हीटिंग है तो बनेगा। यहाँ पे हम देखेंगे एकदम डबल बॉन्ड ओ भी है और डबल बॉन्ड भी है। यहाँ पर सिर्फ OH है, ये तो हमने एल्डोल में पढ़ा ही नहीं। ये देखेंगे दो कार्बोनाइल ग्रुप, ये भी हमारे एल्डोल में नहीं होते। तो ये हमारे पास कॉमन सेंस से भी हो सकता था, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं थी। तो इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आई होप सिंपली आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एसिटोफिनोन व्हेन रिएक्टेड विद दिस। ये क्या है, बेस है, अच्छा, यील्ड्स अ स्टेबल कंपाउंड, अच्छा ठीक है। सबसे पहले एसिटोफिनोन होता क्या है, एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। इसकी हम करा रहे हैं एल्डोन। अगर मैं बताऊं दोबारा हम वैसे ही जाएं, एक बार करके देख लेते हैं जो मैं तरीका बता रहा था कैसे। सबसे पहले CBSE एएफएम 2008 क्वेश्चन है, क्या चाहिए हमें, डबल बॉन्ड और ओ चाहिए। तो डबल बॉन्ड भी है और सी डबल बॉन्ड भी है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ तो है, बट ना ही डबल बॉन्ड है ना ही OH है, जो हम कहते हैं कि एल्डोल, खाली एल्डोल रिएक्शन है, तो ये नहीं होगा। ये क्या है, OH नहीं, पिनाकोल, तो हमारा प्रोडक्ट बनता ही नहीं। ये भी यहाँ अगेन यहाँ पे इन्होंने पिनाकोल दे रखा है, तो ये भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बनता, तो ये नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर यही होगा। ऑब्वियसली हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से देख लिया। अब करते हैं कोशिश डबल सेवन से। तो क्या करेंगे, बनाता हूं मैं डबल सेवन, वही अपना, ये मैंने डबल सेवन बनाया, प्लस यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर लगा दूंगा मैं बेंजीन रिंग पूरी, और यहाँ पर लगाना है मुझे CH2 और ये। अब यहाँ पे कौन सा, एक ही साइड मेरे पास अल्फा एच है, तो एक ही मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे अल्फा एच है, इसको भी मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो एक साइड में लिख देता हूँ CH3, एक साइड में लिख देता हूँ सिंपली PH। सिंपली वाटर रिमूव करना है, तो वाटर रिमूव कर दिया मैंने। नेक्स्ट पेज में मैं इसका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले है मेरे पास PH, दैट इज बेंजीन, इस पर है मेरे पास CH3, देन C डबल बॉन्ड C, एंड आई हैव ओके CH, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, एंड ये मेरे पास आ जाएगा PH। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसको देखते हैं। तो एक बेंजीन कार्बोनाइल ग्रुप, फिर कार्बन, फिर वो देखते हैं। तो बिल्कुल सही हमारे पास प्रोडक्ट है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बेंजीन रिंग, उसके बाद कार्बन, बेंजीन रिंग, फिर कार्बन, बेंजीन रिंग, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। ये इस पर ये हमारे पास ये कार्बन है, बिल्कुल सही है। देन सिंपली यही प्रोडक्ट बन रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने पहले डायरेक्ट करा और डबल सेवन का भी इस्तेमाल करके अपने आंसर तक पहुंच गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये अगेन हमारे पास एक और नीट 2022 का सवाल है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये रेट्रो प्रोडक्ट पर बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विच इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद टू पेंटेनॉन। तो एक बार साइड में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्या क्या ये कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं हम एसीटोन को रिएक्ट कराया है इन्होंने टू पेंटेनॉन से। तो 5 बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इसको रिएक्ट करा, दीज
दे आर आस्किंग कि हमें कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, मैं या तो आप इसको प्रोडक्ट बना लीजिए। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा आपकी इसकी एल्डोल, दूसरा इसकी सेल्फ एल्डोल, ठीक है, दो बार। तीसरा क्या बनेगा, यहां से एच लेंगे, यहां से ओ लेंगे। चौथा, यहां से एच, यहां से ओ। पांचवा, यहां से ओ और यहां से एच। तो यहाँ पे पांच पांच प्रोडक्ट बनेंगे। या तो आप प्रोडक्ट बना लीजिए आराम से, टाइम लगेगा, काफी ज्यादा लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में प्रोडक्ट्स डबल सेवन से भी, क्या ऐसा थोड़ी है। अगर 40 सेकंड में भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको पांच, 40 × 5 एकदम ये लग रहा है आपको 200 सेकंड, तो 3-4 मिनट आपके चले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, रेट्रो वाली ट्रिक लगाएंगे। कैसे? डबल बॉन्ड ओ है, सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। डबल बॉन्ड ओ तोड़ा, यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ओ, मतलब ये क्या बन रहा है, एसीटोन। और ये क्या, 2 पेंटेनॉन बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 बिल्कुल बन रहा है। तो ये हमारा आंसर है, मतलब ये प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो ये एकदम सही है। इस पे देखेंगे, यहाँ से मैं इसको ब्रेक करूंगा, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगा लिया। क्या एसीटोन बन रहा है? हाँ, यहाँ एसीटोन, यहाँ भी एसीटोन। तो एसीटोन का भी सेल्फ हो रहा है, बिल्कुल है, सही बात है। अब यहाँ देखते हैं, इसको तोड़ा मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाया, तो 1 2 3 4 5 ये बन रहा है 3 पेंटेनॉन। तो क्या 3 पेंटेनॉन आंसर हो सकता है? नो सर, 3 पेंटेनॉन आंसर नहीं हो सकता। तो ये गलत है, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ से मैंने इसका बॉन्ड तोड़ा, तो ये बन गया एसीटोन, और ये बन जाएगा आपका 2 पेंटेनॉन। तो ये भी प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी प्रोडक्ट बन रहा है, बट ये नहीं बन रहा है। ये किसका प्रोडक्ट बन रहा है? 3 पेंटेनॉन प्लस एसीटोन का। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से एकदम क्लियर हुआ होगा। नीट 2022 में ये सवाल आया था, जिसको ये चीज आती होगी उसने इजीली टैकल कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, अदरवाइज वरना 4-5 मिनट तो इजीली इस क्वेश्चन में लगे। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो बहुत हमने सीधी सीधी बात कर ली कि डायरेक्ट प्रोडक्ट था, डायरेक्ट एकदम हमें रिएक्टेंट गिवन थे, या तो डबल सेवन लगा के आंसर कर लिया, या फिर रेट्रो वाली ट्रिक से अभी तक आंसर कर लिया है, कल भी हमने डायरेक्ट का। अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पे जिनमें मैकेनिस्टिक अप्रोच एकदम कंपलसरी हो जाती है, जो कि कहाँ पूछे जाते हैं, आपके जेई मेंस में। ये 2019 8 अप्रैल को आया था क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले डबल सेवन काम नहीं करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है एल्डोल पूछा। अब यहाँ आप देखेंगे रिंग बन रही है, तो इसको एक तरीके से इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कहते हैं। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये आता है, कार्बन आयन किसका बना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करानी है आपकी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तो सबसे पहला काम क्या होता है मैकेनिज्म में, हाइड्रोजन लेके जाना। कौन सा हाइड्रोजन? जो एसिडिक हो, ठीक है। तो क्या आप एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे पहचान सकते हैं? सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन आयन, ये माइनस, सब सारे माइनस जो बनेंगे वो रेजोनेंस में तो होंगे। बट यहाँ पे बात आ जाएगी एक तरीके से अल्फा एच ही, अल्फा एच नहीं सॉरी, कार्बन आयन में इंडक्टिव इफेक्ट, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा जिस साइड का, उस तरफ से मतलब हमारा कार्बन आयन अनस्टेबल होगा। ये दूसरी चीज अगर मैं आप सभी को बताऊं, वो हम इन ऐसे क्वेश्चन में ये देखते हैं कि कार आपको सभी को पता होगा, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, वो एल्डिहाइड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। ये बात सभी को पता है। तो एल्डिहाइड की ये जो सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन होता है ना, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन, सेकंड स्टेप में हमें पता है अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाला अटैक होता है। तो ये जो ये कार्बन होता है, इस पे अटैक करना आसान होता है, क्योंकि क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इन पे जो प्लस चार्ज होता है वो ज्यादा होता है। तो इन पे प्लस चार्ज ज्यादा होता है, तो इससे जो सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में बनता है कार्बन आयन, सेकंड स्टेप में हमें अटैक करना होता है। तो जो अटैक करना होता है वो हमारे लिए इस पे प्रेफरेबल होता है, बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे कार्बन आयन हम कोशिश करेंगे कीटोन वाले का बनाए। तो कीटोन में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये कार्बन आयन, एक ये कार्बन आयन, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ, सपोज मैंने इसका कार्बन आयन बना लिया, तो क्या करना होगा, सेकंड स्टेप में इस पे अटैक होगा, ठीक है। क्या रिंग फॉर्मेशन होगी? यस सर, बिल्कुल रिंग फॉर्मेशन होगी। तो रिंग फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ, कितने मेंबर रिंग बन रही है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 मेंबर रिंग बन रही है। क्या आप मुझे खुद ही बताइए, 7 मेंबर रिंग स्टेबल होती है? नहीं। कौन सी स्टेबल होती है? 5 स्टेबल होती है, या फिर 5 से ज्यादा हमारी 6 स्टेबल होती है। या तो 5 बनाओ या फिर 6 बनाओ, 4 भी नहीं बनाते, ना हम 3 प्रेफर करते और ना ही हम 7 प्रेफर करते। तो 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड जो दोनों रिंग्स है वो हमारी स्टेबल होती है, तो हम प्रेफर करते हैं। तो 7 वाली हम रिंग प्रेफर नहीं करेंगे। एक लॉजिक ये हो गया। दूसरा लॉजिक ये है, बल्कि यही हमारे पास बेटर लॉजिक है, कि जो हमारा जो रिंग फॉर्मेशन है उसका नहीं, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर से हम नहीं जाते। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कार्बन आयन बना रहा हूँ। अब क्या करूंगा, मैं इसको अटैक करवा दूँ, करा दिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनी, हाँ सर स्टेबल हो गई। अब जो दूसरी चीज मैं कह रहा था, वो दूसरा लॉजिक ये था कि यहाँ पे सारे ऑप्शन में 5 मेंबर रिंग है, तो बनानी 5 मेंबर ही रिंग है। अब सोचना ये था कि हम एल्डिहाइड से बनाएं या फिर कीटोन से बनाएं, तो ये दो एक आध बात सोचनी थी। तो अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले कार्बन आयन बना लेना है। तो कार्बन आयन में सीधा सा बना लिख देता हूँ यहाँ पर, ये लगा दिया कार्बन आयन, ये CH3,
यहाँ पे इसको मैं खोल के लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। नेक्स्ट पेज पे ही लेते हैं इसको, तो और ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये कार बना है हमारा प्रेफरेबल कार बन गया है। ठीक है, अब कराते हैं इसका अटैक, इस पे अटैक करा देंगे, बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। ऊपर डायरेक्ट मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ बिकॉज आई एम स्किपिंग अ स्टेप। तो कितने मेंबर ड्रिंक बनानी है मुझे? 5 मेंबर ड्रिंक बनानी है। तो मैं सबसे पहले 5 मेंबर ड्रिंक बना लूंगा, फिर मैं देखूंगा किसको किससे ज्वाइन करना है। अब मान सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, या फिर नंबरिंग दे लूं तो और बेटर रहेगा। इसको मैं कह रहा हूँ पी, इसको मैं कह रहा हूँ क्यू। तो पी और क्यू के बीच में मैंने बॉन्ड बनाया है, तो इसको मान रहा हूँ मैं पी, इसको कह रहा हूँ मैं क्यू। अब पी जो है इस पर क्या है सर? इस पर तो आपका पूरा कार्बोनाइल ग्रुप ये लगा है, दैट इज ये इससे ज्वाइन है, एंड ये लगा है। ठीक है, और क्यू पर क्या है सर? क्यू जो है यहाँ पर क्यू पर ओ एच आ जाएगा। क्यों ओ एच आ जाएगा? क्योंकि वही जो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ होगा ओ, और यहाँ पर एच लग जाएगा। अब क्यू के बराबर वाले में, दैट इज इसको मैं आर कह देता हूँ, यहाँ पर जो आर होगा इसमें मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा अपना मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे लगा दिया CH3। तो ये मैंने बना लिया है प्रोडक्ट। हाइड्रोजन तक मैंने लगा दिया है फर्स्ट, अगर यहाँ पे ओ नेगेटिव बनता पहले फिर हाइड्रोजन बनता। अब क्या करना है सर? वाटर निकालना है। तो वाटर निकालने के हमारे पास शायद आई थिंक दो ही तरीके होंगे, या तो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। तो कौन सा निकालेंगे? जो स्टेबल प्रोडक्ट देगा। कौन सा स्टेबल दे रहा है? पी और क्यू के बीच में स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अब मैं फाइनल प्रोडक्ट आपका बना देता हूँ। ये 5 मेंबर रिंग आ गई, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, एंड देन ये सी डबल बॉन्ड ओ, एंड ये CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 लगा। सो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, और देखते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन है। ये मुझे ऑप्शन तो यही लग रहा है, बाकी एक बार आप प्लीज क्रॉस चेक जरूर करिएगा कि यही ऑप्शन है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी यहाँ से दिख रहा है, और उसी के बराबर वाले कार्बन पर CH3 है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ क्या हुआ है। सबसे पहले हमें देखना है कार्बोनाइन किसका बना है। तो उससे पहले हमने देखा कि एल्डिहाइड जो है मोर रिएक्टिव होते हैं कीटो से। तो एल्डिहाइड पर जो डेल पॉजिटिव है उस पर अटैक करना बढ़िया रहेगा। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है? माइनस और प्लस का अटैक होता है। तो वही हमने प्रेफर करा कि कार बनाया हम कीटोन वाले का बना लें। तो कीटोन वाले का हमने बना लिया है, कार बनाया है। तो किसका बनाया है? जिसकी रिंग स्टेबल बन रही थी, क्योंकि इंट्रा मोलिकुलर अल्डोल में रिंग तो बनती ही बनती है। तो रिंग वाली हमने देख ली, जिसकी रिंग छोटी थी फिर उस पर अटैक करा दिया, और ये रिंग बनाई इस तरीके से, थोड़ा समझ कर। और ये आपने उसमें थोड़ा सा कार्बोडाइन की अरेंजमेंट, जिसमें रिंग एक्सपेंशन में भी थोड़ा बहुत इसी तरीके से करते हैं नंबरिंग करके, तो वैसे आप रिंग फॉर्म कर लेंगे और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगेन ये आया हुआ है जेई मेंस में 2019-22 सॉरी 12 जनवरी। ये कब था? ये था अप्रैल में आया था, और ये आया है उसी में, दैट इज जैन। तो ठीक है, इसका भी करते हैं हिसाब किताब। तो अगेन वही करेंगे सेम केस के। ये जो एल्डिहाइड है इन पे अटैक करना बढ़िया होता है। तो कार्बोनाइन किसका बनाएंगे? कीटोन को। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो इसी का हमें कार्बोनाइन बनाना है। ठीक है, इसका कार्बोनाइन बना के करना है इस पे अटैक। ठीक है, कर देंगे। अच्छा, यहाँ ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या है? ए और बी बताने फर्स्ट स्टेप, देन हम, अच्छा ए बन रहा है, ए के बाद हमें H3O पॉजिटिव डालना है, मतलब पहले एल्डोल प्रोडक्ट बताना है, देन हमें एल्डोल कंडेंसेशन कराना है। तो मैं पहले सीधा यहीं पर एल्डोल प्रोडक्ट बना देता हूँ, डायरेक्ट मुझे बनता हुआ दिख रहा है। कितने मेंबर ड्रिंक बन रही है ये भी देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 मेंबर ड्रिंक। तो 6 मेंबर ड्रिंक में डायरेक्ट बना रहा हूँ। अब आप चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं, तो मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ। 1 और 6 आपस में ज्वाइन हुए, 1 और 6 आपस में ज्वाइन हुए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ये एकदम सही है। अब 1 पर क्या है? 1 पर डबल बॉन्ड O था, बट अब बन जाएगा ये OH, क्योंकि बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ होगा। ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ होगा, यहाँ पे O नेगेटिव आया होगा, एंड देन वही हमारा बन गया होगा। ठीक है, और चीज है क्या कुछ है? 6 पर, यस सर 6 पर कुछ नहीं है, 5 पर कुछ नहीं है, 4 पर हमारे पास दो दो CH3 है, तो 4 पर लगा देते हैं जी। यहाँ पे एक दो दो CH3 लगा दिए। और कुछ तो मिसिंग नहीं है, एक बार चेक कर लें सर। कार्बोनाइल ग्रुप पूरा पूरा मिसिंग है, कैसी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे एक कार्बोनाइल ग्रुप लगाना है, तो ये मैंने कार्बोनाइल ग्रुप भी लगा दिया। तो ये मेरा बन गया है अभी तक ए प्रोडक्ट। अब मुझे क्या करना है? इसमें पानी डालना है, दैट इज H3O पॉजिटिव, और फाइनल प्रोडक्ट बना लेना है। तो बना लेंगे कैसे? डिहाइड्रेशन करनी है, या तो यहाँ से H निकालूं, या तो वहां से निकालूं। किससे निकालूं? 6 नंबर से निकालिए। वाई? बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहीं से मैं निकालूंगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैंने बना दिया। अब देखते हैं अपना आंसर किससे मैच कर रहा है। तो हम सबसे पहले जाते हैं, सबसे पहले देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट ये हो सकता है, ये नहीं होगा। 4 की रिंग तो हटा दी, तो अच्छा आंसर ही मिल गया। फिर तो यही हमारे पास आंसर होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पर दो CH3 है? कार्बन, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या उसके एडजेसेंट ग्रुप पर हमारे पास डबल बॉन्ड है? और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सही। और उसी के एडजेसेंट पर OH, हाँ जी सही बात है, एक नंबर पर ही है। तो मैं अगर नंबरिंग कर दूं, 1, 6, 5, 4, 3, 2, तो आप चेक कर लीजिएगा, यही हमारा आंसर बैठ रहा है। 4 मेंबर तो हमने बनानी नहीं, क्यों नहीं बनानी? बिकॉज अनस्टेबल रिंग होती है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, जी मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगेन एक खतरनाक सा मैकेनिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे इतने ज्यादा हमारे पास ग्रुप दिख रहे हैं तो इसके ऑप्शन भी दिखा दूं, भयंकर भयंकर से आपको दिख रहे होंगे। ये कुछ इसके खतरनाक खतरनाक ऑप्शन हैं। तो ये तो अभी बढ़ते हैं हम कैसे करना है। तो हमें पता है एल्डिहाइड पर अटैक कराना है। किससे अटैक कराना है, आप कौन से कीटोन पर, ये एक मसला आता है। मान लेता हूँ मैं यहाँ पे माइनस बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ तक बना लिया। इससे मैं इस पर अटैक कराऊंगा तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, एक, दो, तीन, चार मेंबर बन रही है। और वो भी हमारे पास एक तरीके से आएगी है फ्लिप वाली रिंग बनेगी जो हवा एयर में बनेगी, ऊपर अबव द फ्लेम। तो ये नहीं बनाएंगे। देन ऑप्शन आएगा या तो इससे या तो इससे। तो पहले मैं इससे चेक कर लेता हूँ। एक, दो, तीन, चार मेंबर रिंग अगेन नहीं बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे फिर, इससे कार्बन बनाएंगे। अब इसका अटैक करा देंगे, बढ़िया से इसका अटैक करा देंगे। तो कितने मेंबर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह मेंबर रिंग बन रही है। ओके, तो अब बनानी है छह मेंबर। इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये एज इट इज रहेगा, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पर मेरी क्या बनी है, एक छह मेंबर रिंग बनी है, तो मैं इसको छह मेंबर रिंग बना देता हूँ। और ये सीधा, हाँ कुछ इस तरीके से ही होगी। ये बना दी मैंने यहाँ पे छह मेंबर रिंग। ठीक है, अब मैं इसकी एक बार नंबरिंग कर दूं ताकि आंसर आराम से आ जाए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो यहाँ पे है पाँच ये। दिस वन इज माई फाइव, दिस वन इज सिक्स। तो सिक्स पे क्या करना है, ओ एच लगा देना। सिक्स पर ओ एच, फोर पर कुछ नहीं है, थ्री पर कुछ नहीं है, टू पर है डबल बॉन्ड, टू पर ही है ना। एक मिनट, जस्ट मिनट। तो टू वन, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा यहाँ पे सिक्स है, सॉरी यहाँ पर आएगा ना टू, हाँ ये आ गया। यहाँ पर वन है और ये आएगा टू, तो ये टू आ गया। अब ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया। अब फाइनली क्या करना है मुझे, वाटर निकालना है। तो यहाँ से दो ऑप्शन होंगे तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा, क्यों, रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ तो वैसे हाइड्रोजन भी नहीं था, तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। सो आई थिंक यही ऑप्शन है, देख लेते हैं एक बार। सी एच ओ तो अटैक हो गया, नहीं चार मेंबर तो नहीं बनेगी। ये वाली रिंग भी नहीं बनी और यहाँ पे सी एच ओ पे अटैक हो गया। तो ये हमारा पास ऑप्शन बचा है और ये हमारा आंसर था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या क्या है समराइज करता हूँ अगेन। तो सबसे पहले देखा कि हमने ये बात सीख ली कि एल्डिहाइड पर अटैक करना ही करना है। जब भी एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो हमारे पास तो एल्डिहाइड पर अटैक करना है, बिकॉज कि वो मोर रिएक्टिव होते हैं। तो उसके सी डबल बॉन्ड ओ पर अटैक करना बढ़िया होता है, आसान होता है, क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा होता है। फिर हमने देखना है कौन सा एनायन बना है। तो रिंग स्टेबिलिटी से देखेंगे हम कि कौन सी रिंग स्टेबल बन रही है, क्योंकि बहुत सारे एनायंस बन रहे हैं। चूज वही करेंगे जो स्टेबल रिंग बनाएगा। तो कौन सी स्टेबल होती है, पांच मेंबर या छह मेंबर रिंग स्टेबल होती है, चार मेंबर अनस्टेबल होती है। तो एक ही ऐसा हमारे पास कार्बन था, अल्फा कार्बन था, जो बना रहा था छह मेंबर रिंग। तो हमने इसी को अपना चूज किया है कि भाई तुम ही हमारे पास आओ, अटैक करो अपने कार्बन आयन के साथ। और हमने फाइनल प्रोडक्ट बना लिया है सिंपली नंबरिंग करके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कहाँ का, ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन था, वैसे ईयर नहीं लिखा हुआ, बट ये भी जेई मेंस में ही आया हुआ क्वेश्चन था। सो एक लास्ट खतरनाक सा क्वेश्चन 2022 में आया था, जब ऑर्गेनिक अपने पीक पर चल रही थी 2022-23 में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्होंने कहा है पहले ओ एच एन ओ एच दे दिया हमें, ठीक है दे दिया। तो अब उसके बाद दिया है कि हेलो एल्केन दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे परेशानी होगी काफी लोगों को। कुछ लोग देखते डर जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बनाइन होता है। ये कार्बनाइन बन गया, ये कार्बनाइन अटैक करेगा इस बी आर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा, इसको लात मार के कर देगा बाहर। और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा ये सी डबल बॉन्ड ओ। तो आप जैसे ही ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन, अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ओ एच, ओ एच। बट ये कोई भी आंसर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो आंसर है वो यही है, क्योंकि सबसे पहले हमें एल्डोल का ही सहारा लेना है। यहाँ पे माइनस बनाना है कार्बोनाइन में। बहुत प्योरली मैकेनिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप कुछ और भी करेंगे, खाली ये मान लेते हैं आपके यहाँ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो करा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, तो ओ एच हटा के बी आर लगाएंगे, ऑप्शन नहीं है कोई ऐसा। और भी आप कुछ सोच सकते हैं कि यहाँ पे ओ एच, ओ एच ये कैसे आ गया, तो बिल्कुल ही अजीब से बन रहे हैं, इसमें कोई भी सेंस नहीं बन रही है। तो एक सेंस सिर्फ यही बन रही थी कि यहाँ पे आप ओएच लगा दें तो वो भी प्रोडक्ट हो सकता है, बिल्कुल माइनर प्रोडक्ट बन रहा होगा, बट प्रॉपर आंसर वो नहीं होगा। तो आंसर तो प्रॉपर यही है। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को लेक्चर में मजा आया होगा, काफी सारी चीजें आपने सीखी होंगे एल्डोल पर। अब आप, मैं कह सकता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं पीएचडी कर लिए। बेसिक से लेके हमने शुरू करा था, ट्रिक से शुरू करा, एडवांस तक गए। एडवांस के क्वेश्चन तो नहीं करे, बट हाँ एडवांस में भी इसी टाइप के एल्डोल के आते हैं। वैसे और भी ज्यादा अच्छे लेवल के आते हैं, ये नहीं कह रहा मैं यही आते हैं। मेंस तक तो हमने कवर कर लिया है, मेंस के कुछ अच्छे क्वेश्चन, बल्कि काफी सारे अच्छे क्वेश्चन आज हमने कवर किए हैं। तो जरूर टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। पार्ट वन एल्डोल का जरूर देखिएगा, उसको मैं आई टैब और डिस्क्रिप्शन दोनों में लगवा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।